आज हम ले रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद का 26वां श्लोक। तो इसमें बता रहे हैं भगवान और जय विजय के बारे में बता रहे हैं, और चार कुमार ने जो उनको श्राप दिया था, और कहते हैं वैष्णव जो भी कार्य करते हैं अच्छे के लिए होता है, और जो भी कार्य करवाते हैं वैष्णव से कौन करवाते हैं? सचितानंद भगवान कृष्ण ही कराते हैं। तो इसमें है श्री भगवान ने कहा कि मुनियों द्वारा जय तथा विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया था उसकी योजना स्वयं श्री भगवान द्वारा बनाई गई थी। श्री भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता, यह समझ लेना चाहिए हम लोगों को। बिना भगवान का कोई घटना नहीं घटता, जो भी होता है भगवान द्वारा होता है। ठीक है, तो वैकुंठ में श्री भगवान के भक्त को शाप देने के पीछे एक योजना थी, और उनकी इस योजना की व्याख्या कई अद्भुत अधिकारियों ने की है। कभी कभी श्री भगवान युद्ध करने की इच्छा करते हैं, श्री भगवान में भी युद्ध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भगवान भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इससे लड़ना चाहते हैं जो भगवान से भी ज्यादा बलशाली हो। मजा है टक्कर देने में। ताकि एक दूसरे का टक्कर दे सके। भगवान तो बहुत बलशाली है, लेकिन उनसे भी कोई बलशाली अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन कम से कम 50% तो बलशाली होना चाहिए, ताकि हमारे तो सहन शक्ति हो, उसके अंदर सह पाए। तो यही है, इसमें जय विजय को बनाया गया है। तो किसके द्वारा? 4 कुमारों द्वारा श्रापित हुआ। तो इसमें और आगे बढ़ते हैं। अन्यथा युद्ध क्यों कर प्रकट होता, चूंकि श्री भगवान हर वस्तु के स्रोत हैं, अतः क्रोध तथा युद्ध प्रवृत्ति भी उनमें से ही निहित रहती है, उनसे ही निकलता है। वो किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है, किंतु वैकुंठ लोक में एक भी शत्रु नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? वैकुंठ लोक में कोई शत्रु ही नहीं है जो कि भगवान लड़ सके किसी से, वो सारे मृत्यु लोक में हैं। मृत्यु लोक में। हाँ, तो जो भी लड़ना झगड़ना है सबको मृत्यु लोक में आना पड़ता है, चाहे राजा बनना हो या रंक बनना हो या ऐश्वर्य सुंदर बनना हो, तो सारे मृत्यु लोक में है। क्योंकि भगवान के जहाँ पर है वो सच्चिदानंद विग्रह, एक जैसा सबका शरीर है, और भगवान ने सबको एक जैसा बना दिया है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा भगवान को भी मन होता है कि हम भी थोड़ा सा लड़े। तो बता रहे हैं वैकुंठ में एक भी शत्रु नहीं है, क्योंकि सारे लोग श्री भगवान की सेवा में पूर्णतः लगे रहते हैं। इसीलिए कभी कभी वो अपना युद्ध में उत्साह प्रकट करने हेतु भौतिक जगत में अवतार रूप में आते हैं। श्रीमद् भागवतम में, भागवत गीता में 4थे अध्याय के 8वें में भी कहा गया है, श्री भगवान के भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा भक्तों का विनाश करने हेतु ही प्रकट होते हैं। अभक्तगण भौतिक जगत में पाए जाते हैं। अभक्तगण कहाँ पाए जाते हैं? भौतिक जगत। ये कौन सा जगत है? यही है भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में। अतः जब श्री भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगत में आना पड़ता है, किंतु परम प्रभु के साथ युद्ध कौन करेगा? क्योंकि भगवान तो बहुत शक्तिशाली है, उससे युद्ध कर ही नहीं सकते, एक मुक्का का सामना नहीं कर पाएंगे। पिछली बार बताया तो थे प्रभु जी, भगवान ही ऊपर से कोई बलशाली को नीचे भेजता है, और तो भगवान भी आते हैं, यहाँ आके फिर करते हैं। इस जगत में आना पड़ता है, किंतु परम प्रभु के साथ युद्ध कौन करेगा? कोई भी उनसे युद्ध करने में समक्ष नहीं है। इसीलिए क्योंकि इस जगत में श्री भगवान की लीलाएं अपने संगियों के ही साथ संपन्न की जाती है। जो उनका संगी है उनके साथ ही उनका लीला होता है, अन्य के साथ नहीं। अतः उन्हें ऐसे कोई भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। श्रीमद् भागवतम में अर्जुन से श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तथा मैं दोनों इस जगत में कई बार प्रकट हो चुके हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हम दोनों कई बार प्रकट हो चुके हैं, किंतु मुझे स्मरण है, तुम्हें स्मरण नहीं है। इस तरह श्री भगवान ने जय तथा विजय से भौतिक जगत में युद्ध करने हेतु उन्हें चुना, और यही कारण था। मुनिगण उन्हें देखने हेतु आए थे और संयोगवश द्वारपालों को श्राप दे दिया। कहा,
दिया, श्री भगवान चाहते थे वो दोनों भौतिक जगत में भेजे जाएं। तो कैसे भेजे जाएं? अब उन्हीं ने देखिए 6 द्वार पार कर लिया, 7वां द्वार ही पार कर रहे थे, लेकिन ये भगवान की योजना था ताकि जय विजय को श्राप दे और ताकि वो धरती लोक पे जाए और वहां पर वो बलशाली बने, ताकि वो अपराध करे, ताकि वो भक्त लोग गुणगान करे कि आओ भगवान आओ, ताकि मैं प्रकट हूँ और उससे लड़ाई करूँ। हाथ में खुजली होता है ना लड़ने के लिए, कभी कभी मुंह में खुजली हो जाता है, कभी कभी गाली देने के लिए, तो किसी ने कोई प्रभाव थोड़ा सा वो बहुत सारा गाली निकाल देगा, और जिसके हाथ में खुजली रहेगा कि किसको मारो किसको तोड़ो, तो वो भगवान भेज देते हैं किसी को कि भाई चलो इसको तुम मारो तोड़ दो। तो इसी तरह भगवान प्रकट हुए और जय विजय को पहले भेजे। 7 दरवाजा पार कर चुका, लास्ट में पार हो जाते, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि इसको श्राप दे और ये मृत्यु लोग जाए और वहां बलशाली बने, तपस्या करे, ताकि अपराध करे, ताकि मैं आऊं और इससे लड़ाई करूं। तो ये चीजें भगवान की योजना होता है, हम लोग की योजना नहीं है। हाथी निकल गया, पूछ फंस गया। सदा के लिए बल्कि थोड़ा समय के लिए, तब जिस तरह कोई व्यक्ति रंच मात पर मंच के स्वामी के साथ शत्रु का अभिनय करता है, तथापि यह नाटक थोड़े समय के लिए होता है और सेवक तथा स्वामी के मध्य अस्थायी शत्रुता नहीं रहती। उसी तरह सुरजनों भक्तगणों को असुरजन या नास्तिक परिवार में जाने हेतु मुनियों द्वारा श्राप दिया गया था। कई भक्त नास्तिक परिवार में जाएं यह आश्चर्यजनक है, किंतु यह केवल दिखावा होता है। जो नास्तिक बनता है खाली दिखावा, नाटक होता है। भगवान जब भेजते हैं नाटक करते हैं वो लोग, असुर प्रवृत्ति का दिखाते हैं ऐसे वैसे ही। वो तो कहते हैं छठे युद्ध है, युद्ध समाप्त करने के बाद तथा भक्त तथा श्री भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोक में मिल जाते हैं। जब नाटक खत्म हो जाता है ना, भक्त और भगवान दोनों अपने अपने स्थान पे आ जाते हैं। जय विजय ने भी 3 जन्म लेके अपने स्थान पे प्राप्त हो गया। भगवान ने तो भगवान का जन्मा है, अपना कहीं भी लीला शुरू कर देते हैं, वो तो हम कह नहीं सकते उनके बारे में कुछ। वो इतने सुंदर हैं, उनके पास तो कोई चीज की कमी नहीं है, हम उनकी कामना ही नहीं कर सकते, एक रत्ती भर भी कामना नहीं कर सकते। भगवान अग्नि है, अग्नि ज्वालामुखी, और हम लोग उनके तिनके भी नहीं, बुझे हुए तिनके जो कोई कार्य में नहीं आते हम लोग। वही हम भगवान का नाम लेते हैं तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान। भगवान पैसा दे देते हैं, धन दे देते हैं, देवी देवता को दे रखे हैं, जाओ जितना मर्जी पैसा धन दौलत दो, लेकिन भक्ति नहीं मिल पाएगा। भक्ति किसके पास मिलेगा? भगवान कृष्ण के पास। अब कैसे मिलेगा? गुरु के द्वारा। हम जब गुरु को पकड़ते हैं, दासों के दास अनुदास, हमारा जो मन भाव क्या होता है, ऐसा होना चाहिए जैसे एक दुबड़ा पे कितनों रौंद दीजिए